तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी सीरीज। पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, कौन सा है? तो ऑब्वियसली मरकरी। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? तो कॉन्स्टेलेशन। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पता होगा, मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। मार्स एंड जुपिटर के बीच ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमेड। तो ये जुपिटर का सैटेलाइट है और लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। ऑब्वियसली जो सबसे दूर होगा शायद उसी को लेना चाहिए, तो आंसर है नेपच्यून। द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, 7 का बी, वेनस। इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, और ये हैबिटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। 8 पे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ क्या है? तो 384,000 किलोमीटर। विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ज्यूस। तो 9 का आंसर होगा डी, जुपिटर। हालांकि ये सब कुछ आता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। तो इसका आंसर है वेनस। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, सबसे बड़ा क्या है? तो यहाँ तक मैं लेके आया, तो इसका आंसर होगा 11 का सी, जुपिटर। बहुत ही बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून्स। तो ये अभी चेंज शायद हुआ होगा, न्यूज का देख लेना है। मे बी सैटर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो जुपिटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो वेरी ऑब्वियस, अर्थ। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज, शायद 12,000। इसका जो एक्चुअल है 12,756 किलोमीटर। 15 पे आते हैं, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? तो वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो 16 का है बी, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। 17 का आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। तो 17 का है बी, सन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट कौन है? तो वेनस है, नॉट इवन मरकरी। तो वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई आफ्टर सन एंड मून। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? रेडियस, दिस इज डायमीटर, रेडियस। तो रेडियस है 19 का 6400। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स दिस, और सब प्लैनेट ऐसे घूमता है सन का। तो 20 का आंसर है वेनस। और वेनस के साथ एक और प्लैनेट है जो घूमता है, शायद वो है सैटर्न। नाउ द न्यूक्लियर फ्यूल इन सन इज, क्या है? ये दोनों में से है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका आंसर होगा बी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, 22 का है कोरोना। दिस वन वाज ट्रिकी। ज्यादातर लोगों को फोटो इस पे लगेगा कि जो दिख रहा है विजिबल है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? कोरोना। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली, सरफेस टेम्परेचर क्या है? तो 6000 केल्विन। व्हाट इज मेंट बाय टर्म मिडनाइट सन। मिडनाइट सन का मतलब है वेरी ब्राइट मून। मिड, ये मिडनाइट सन है, ये ऑकर होता है पोलर रीजन में। इन समर months when sun remains visible
एट लोकल विंड, सॉरी यहाँ पे सी डी होगा इसका आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है, तो मार्स। 26 द प्लैनेट whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun is, तो इसका आंसर होगा सी। द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार इज, तो जो होता है लास्ट स्टेज साइकिल इज व्हाइट डॉर्फ। Small stars like the sun will undergo a relatively peaceful and beautiful death that sees them pass through a planetary nebula phase to become a white dwarf। तो ये लास्ट स्टेज है, लाइफ स्टेज। ये सब मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं हाईलाइट करूंगा। द टाइम टेकन बाय सन टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट 20 सेकेंड, 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29 पे आते हैं, टाइम टेकन बाय मून्स लाइट टू रीच अर्थ इज, तो मून को अप्रोक्स लगता है 1.3 सेकेंड। द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, क्या होता है, तो इसका आंसर है सिस लूनर। द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज सिस लूनर पर्टेनिंग टू द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड ऑर्बिट ऑफ द मून। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू। अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और मैं इसे कोशिश करूंगा 10 से 15 बिटवीन 10 टू 15 डेज और हार्डली 1 मंथ के अंदर खत्म कर दूं, क्योंकि साथ साथ पॉलिटी भी करना है और हिस्ट्री भी, कंप्लीट जीके मैं इकोनॉमिक्स का भी लेकर आऊंगा। तो ये साथ साथ करना है, क्योंकि भी हम लोग के पास अपकमिंग एग्जाम बहुत सारा है। एडीओ है बिहार का, ईपीएफओ अभी विच इज शेड्यूल्ड इन 13 नवंबर। तो ये आपका साइड से रिवीजन होते रहेगा, फ्री टाइम में देखते रहिए, कभी भी चलते फिरते सुनते रहिए। थैंक यू।